साउथ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं पीयूष आवाज नहीं आ नमो रही है। वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। आ रही आवाज, आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है ना? हाँ, आ रही है। आ रही है, आ रही है। ठीक है, चलो म्यूट करो। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल, जिसमें संसारी जीवों के दुखों का वर्णन है। कल बताया था कि जहां जहां जैन आगम में जीव शब्द आ रहा है या आत्मा शब्द आ रहा है या और भी कोई पर्यायवाची शब्द आ रहा है, तो उसको जहां जहां जीव आ रहा है उसको अपने आप से रिप्लेस करना है। ऐसा मानना है कि हाँ, ये मेरी बात चल रही है यहाँ पे। जैसे अपन बोले संदीप सकलेचा, तो संदीप सकलेचा जहां जहां भी हो उसके कान खड़े हो जाएंगे एकदम कि हाँ, मेरे बारे में कुछ बता रहे हैं, मेरी बात चल रही है। वैसे ही वो जैन आगम में जीव शब्द आया है तो अपने बिल्कुल कान खड़े अटेंशन में आना चाहिए अपने को कि हाँ, मेरी बात चल रही है ये। ठीक है, तो ये यहाँ बताया है कि मैं जीव हूँ या जीव ऐसा चाहता है, तो इसका मतलब मेरी बात चल रही है कि मैं ऐसा चाहता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में संसारी जीवों के दुखों का वर्णन है, मतलब मेरे दुखों का वर्णन है। तो दुखों का वर्णन शुरू हो उसके पहले 2 छंद में ग्रंथ का उद्देश्य, जीवों की चाह, सीख सुनने का उपदेश और संसार के दुखों का मूल कारण, ये सब बतलाया है। इसको पढ़ते हैं एक बार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुख कार कहे सीख गुरु करुणाधार ताहि सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। हमने पढ़ा कि इस त्रिभुवन में अनंत जीव हैं जो सुख चाहते हैं और दुखों से भयभीत रहते हैं। इसलिए दुखों को हरने वाली, सुखों को करने वाली सीख गुरु अत्यंत करुणा धारण करके दे रहे हैं। इसलिए हे जीव, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ऐसी सीख को स्थिर मन से सुनो। इतना तो हमने कर लिया था। अब क्या है, हम बार बार कह रहे हैं कि संसारी जीवों के दुखों का वर्णन है, तो दुखों का वर्णन तो शुरू ही नहीं हुआ। तो शुरू हो उसके पहले पंडित जी ने उन दुखों का कारण बता दिया पहले ही। मूल कारण पता नहीं आज क्लास में आया, कल कोई आए नहीं आए, भाग जाए, नहीं समझ में आ रहा है इनका। ठीक है, बाकी नहीं आ रहा है तो फिर भी उसको कम से कम एक बात तो पता पड़ जाए कि उसके दुखों का मूल कारण क्या है। तो पहले ही बता दो, कल को भरोसा नहीं, कल कुछ काम आ जाए, क्लास नहीं हो, कुछ भी हो। तो बता दिया यहाँ पंडित जी ने। क्या बताया मूल कारण? मोह। तो लिखा ना, मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। ये पंक्ति हमारी चल रही है। क्या इसका मतलब है कि जीव ने अनादि काल से मोह रूपी महामदिरा का सेवन किया है, कर रहा है। इस कारण से ये जीव अपने आप को भूल कर संसार में व्यर्थ भ्रमण कर रहा है। तो संसार के दुखों का मूल कारण, मेरे दुखों का मूल कारण, मेरे संसरण का मूल कारण, मुझे सुख क्यों नहीं, सुख की उपलब्धि मुझे क्यों नहीं हो रही, मैं तो सुख चाहता हूँ, सुख की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है, उसका मूल कारण मोह। मोह का हमने अर्थ देख लिया था। मोह का मतलब है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब 2 अर्थ निकाले थे मिथ्यात्व के, एक तो मिथ्या दर्शन, दूसरा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। मोह का एक और अर्थ निकाला था ममत्व का परिणाम। और मिथ्यात्व और ममत्व का परिणाम, ये दोनों लगभग एक ही बात है, क्योंकि हमने सिद्ध किया था कि किसी जीव को ममत्व का परिणाम है, मतलब पर पदार्थों का अपना मान रहा है, कह रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे, मान रहा है कि हाँ मेरे ही हैं, इसको मतलब उसको अपने स्वरूप की पहचान नहीं है। और जिसको अपने स्वरूप की पहचान नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है, उसको मिथ्या दर्शन है। कल ये शब्द मैंने बोला था कि बार बार उपयोग करूंगा मैं। हमने कल पढ़े थे 6 नए शब्द, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या थे ये 3 शब्द? मिथ्या मतलब विपरीत, सम्यक मतलब समीचीन। मिथ्या मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, उसका विपरीत। और सम्यक मतलब जैसा होना चाहिए वैसा। तो क्या कैसा,
कि भाई जैसा भगवान ने बतलाया है तत्वों का स्वरूप, पदार्थों का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, जग का स्वरूप, संसार का स्वरूप, वैसा इसके श्रद्धान है, मान्यता है, प्रतीति है, अभिप्राय है, रुचि है, फेथ है, बिलीफ है, तो हम कहेंगे ये जीव को सम्यक दर्शन है। इसके दर्शन नाम के गुण की पर्याय सम्यक है, मतलब ये सम्यक दृष्टि है। और यदि इसके विपरीत है तो हम कहेंगे जीव मिथ्या दृष्टि है, इसके मिथ्या दर्शन है, क्योंकि इसके दर्शन नाम के गुण की पर्याय मिथ्या है, विपरीत है। इसी प्रकार से ज्ञान में लगाना, इसी प्रकार से चारित्र में लगाना। तो ये 3 शब्द दो 3 दूनी 6 शब्द होगा ये, इसका बार बार हम उपयोग करेंगे। तो ये जीव मोह अनादिकाल से मोही है, मतलब अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है। अब यहाँ मोह का मतलब हमने मिथ्या दृष्टि लगाया, मैंने कहा था मोह का मतलब मिथ्या, तो मिथ्यात्व का मतलब 2 लगाएंगे, कहीं कहीं मिथ्या दर्शन बोलेंगे, कहीं कहीं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मोह का अर्थ हम लगाएंगे बार बार, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, वहां पे मोह का मतलब हम लगाएंगे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व का मतलब लगाएंगे मिथ्या दर्शन। दर्शन से ही लेंगे, ज्ञान चारित्र से नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे देखो दूसरी ढाल में बताएंगे पहली पंक्ति में, ऐसे मिथ्या दग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तो वहां पे संसार के दुखों का कारण बताया, तो वहां पे बताया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार के दुखों का मूल कारण। ठीक है, और उसमें भी कोई बोले कि इस मूल में ही मूल बताओ, तो हम बोलेंगे फिर यदि मूल में ही मूल समझना है तो फिर मिथ्या दर्शन, बस एक शब्द में मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व मतलब मिथ्या दर्शन इस संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। आपने सुना होगा लोभ पाप का बाप है, सुना है लोभ पाप का बाप है। अब एक और बात बताते हैं आज कि यदि लोभ पाप का बाप है तो पाप का दादा कौन है? पाप का दादा आज बताते हैं, पाप का दादा मिथ्यात्व है। ये लोभ से भी बड़ा है, सारे पापों की जड़ मिथ्यात्व है, यहीं से शुरू होते हैं सारे पाप, और जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक सारे पाप चलते रहते हैं। इसलिए यदि पापों से बचना है, पाप क्या होते हैं अपन देखेंगे आगे, बहुत बड़ी परिभाषा उसकी, अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो तो फिर मिथ्यात्व ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप का भी दादा है ये, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। मिथ्या दर्शन संसार के दुखों का मूल कारण, इस प्रकार से बतलाया था। तो ये मिथ्यात्व रूपी मदिरा पी के, मदिरा क्यों कह रहे हैं इसको, कल बताया था हमने कि जैसे मदिरा पीकर जीव स्वयं को भुला देता है, हित भुला देता है, स्वपर विवेक भुला देता है, अहित के कार्य करने लग जाता है, उसको कुछ भी भान नहीं रहता है, जैसा सामने वाला बताता है, मतलब एक्चुअली मोहित हो जाता है। मोह का मतलब एक और होता है मोहित हो जाना, मोहित हो जाना मतलब सम्मोहित हो जाना, सम्मिलित हो जाता है ना, जैसे हिप्नोटाइज, किसी ने अपने को हिप्नोटाइज कर दिया। तो अब क्या है, हम अपने विवेक से काम नहीं लेंगे, अब सामने वाले ने जिसने हम पे वशीकरण मंत्र चलाया है, हिप्नोटाइज किया है, वो जैसा जैसा नाच नचाएगा वैसा वैसा हम नाच नाचेंगे। तो हमको हिप्नोटाइज कर दिया मोह ने, तो अब हम अपना विवेक भुला बैठे हैं, फिर जैसा जैसा वो नाच नचा रहा है मोह, वैसा वैसा नाच रहे हैं, वो कैसा कैसा नाच रहे हैं, उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, ये भी पहली ढाल में विस्तार से आएगा। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं हम तो अपने विवेक से काम ले रहे हैं सारा, तो भी मोह ने इतना भी भुला दिया कि आपका विवेक क्या है। आपको लगता है आपका विवेक है, लेकिन वो उस पर मोह का बहुत बड़ा हाथ है, कैसे वो अपन आगे देख लेंगे, अभी पहली ढाल में आएगा। तो ये मदिरा पीकर, और मदिरा कैसी है, महान है, कल देखा था हमने कितनी महान है ये, इतनी महान है कि इनको साक्षात भगवान का उपदेश भी मिल जाए, भगवान की वाणी भी मिल जाए, अमृत के वचन भी मिल जाए, और मिल जाए तो ठीक है, वो स्वयं भी मतलब एक्चुअली क्या होता है देखो, एक होता है कंफर्मेशन बायस, जब भी एनालिसिस करते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कंफर्मेशन बायस, बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। कंफर्मेशन बायस मतलब एक ऐसा बायस होता है कि कोई भी एनालिस्ट जो है वो क्या करता है कि पहले तो कंक्लूजन पे जंप कर जाता है विथ हिज बाउंडेड रेशनैलिटी, मतलब उसको पता नहीं है सही क्या गलत है, उसको लगता है ये सही होगा, मान लिया सही होगा कैसे भी करके, तो वो एक कंक्लूजन पे जंप कर गया। अब है तो एनालिस्ट, वो किस किस मुंह से बोले कि मैंने बिना किस सोचे समझे कंक्लूजन पे जंप कर गया हूं मैं, बिना रेशनल, बिना तथ्यों को एनालाइज करके, बिना फैक्ट्स को एनालाइज करके, तो वो क्या करेगा फिर, अब वो अपने ईगो में, अपनी नासमझी में, अपने अविवेक में, अब वो सिर्फ उन तथ्यों को ही ढूंढेगा या उन तर्कों पर ही ध्यान देगा जो उसके इस कंक्लूजन की पुष्टि करते हैं, और बाकी ऐसे तथ्य और तर्क जो उसके कंक्लूजन की पुष्टि न करें उसको वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। पढ़ लेना आप, हो सकता है इंटरनेट मिल जाए, कंफर्मेशन बायस। जैसे कोई भी चीज ली कि कुछ भी चीज है, मतलब हमने तो एक्चुअली स्टॉक एनालिसिस में पढ़ा था इसको हमारे
कॉलेज में था जब, तो कोई भी स्टॉक लिया, कंफर्मेशन एनालिसिस उसका किया कि मैंने ले लिया है, अब जो पॉजिटिव जैसे वो बुल साइड पर है, तो उसने क्या करा कि अब वही न्यूज पढ़ेगा जो ये कंफर्म करे कि ये बुल में है, जो बियर में उसको इग्नोर कर देगा, तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। तो इस जीव ने क्या करा कि ये कंक्लूजन कर लिया, अब ये कंफर्मेशन बायस में, इसलिए कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या कि अब जो चीज इसके तथ्य मतलब उन्हीं लोगों के साथ में ये जाएगा, उन्हीं के साथ उठेगा बैठेगा जो इसके जो कंक्लूजन इसने लिया था, जम किया था कंक्लूजन पे, उसको सपोर्ट करते हैं। उन लोगों के साथ कभी नहीं घुलेगा मिलेगा जो इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। ऐसा कंफर्मेशन बायस, इसका कारण है ये मोह रूपी मदिरा, इसलिए महान बोल रहे हैं इसको, महान मदिरा है ये, क्योंकि ये दूसरों को सुन ही नहीं रहा है, ये अपनी बस अपनी मैंने जो माना सही, और देखो उसने भी तो ऐसा माना हुआ है ना, तो भाई तो यदि वाकई में कंक्लूजन लेना है तो जो अगेंस्ट फैक्ट्स उनको तो एनालाइज करो आप, तो हम मेच्योर डिसीजन में पहुंच पाओगे। मेच्योर डिसीजन लेना है तो अब जिस डिसीजन पे आप पहुंचो, तो टेस्टिंग ऐसी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में ये नहीं देखा जाता कि सॉफ्टवेयर कैसे पास होगा, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे फेल होगा, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। पास करने के लिए नहीं करते हैं। तो आपका यदि कंक्लूजन कुछ है, आपने बना लिया है, टेस्टिंग करके देख लो उसकी, तो टेस्टिंग अगेंस्ट में ये करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ मेरा ये अब जो मैंने बनाया है ये फेल होगा, लेकिन ये जीव नहीं करना चाहता है, क्योंकि करेगा तो फिर उसको अपने विल के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ये क्यों नहीं जा पा रहा है विल के अगेंस्ट में, क्योंकि मोह रूपी महान मदिरा उसने पी हुई है, ऐसा महात्म्य मोह का कि वो सुनते ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है, वो अपने जो सोचा है बेलीफ उसके अगेंस्ट में वो जाने ही नहीं चाहता है, ऐसा महात्म्य इस मोह का। उस मोह की महिमा के बारे में तो अपन क्या बताएं, अपन आगे जब दूसरी ढाल पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि इस मोह के महात्म्य में जीव कैसे कैसे काम करता है, और बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता गुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी, प्रत्यक्ष भी देख रहा है यदि घटनाओं को, तथ्यों को प्रत्यक्ष मन में जान भी रहा हो कि हाँ ये कुछ तो सच लग रहा है इसमें, लेकिन फिर भी मोह की महिमा ऐसी है कि वो प्रत्यक्ष को भी इग्नोर कर देता है, कंफर्मेशन बायस, प्रत्यक्ष को भी इग्नोर कर देगा वो, ऐसी मोह की महिमा है ये। तो ये मोह महामद इसने क्या किया है, यहाँ तक तुमने कर लिया था, और कल थोड़ा सा कर लिया था कि पिया है और तो अभी नहीं पी रहा है क्या, डिपेंड करता है, ये अभी भी पी रहा है। अब पंचम काल में देखो एक थंब रूल है, पंचम काल में जो भी जीव उत्पन्न होता है, पैदा होता है, कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे अपन हैं अभी, कौन सा जो जो भी क्षेत्र, अब नाम लेंगे तो नया नाम आ जाएगा, जिस भी क्षेत्र में हम हैं, ये क्षेत्र में पंचम काल में यदि जीव पे उत्पन्न हुआ है तो नियम से वो मिथ्या दृष्टि ही है। मतलब यदि शास्त्र का श्रवण नहीं किया है आज के पहले, जिन वाणी की आज्ञा नहीं मानी है, गुरुओं का उपदेश नहीं सुना है, भगवान की वाणी पर श्रद्धान नहीं है, आत्मा पे श्रद्धान नहीं है, तो इसका मतलब जीव अभी तक मिथ्या दृष्टि ही है, और उसको पता ही नहीं था कि मिथ्या दृष्टि है। मतलब मोह का महात्म्य ऐसा है कि बीमारी तो है और उसको पता ही नहीं कि बीमारी है। मोह मोह को लगता है कि नहीं अच्छी बात, अच्छा है तू, तो मोह का उदय ऐसा चल रहा है उसके कि वो हानि नहीं होने दे रहा है। तो ऐसा ये अनादिकाल से पी रहा है, पहले भी पिया है, आज भी पी रहा है, और हमेशा हमेशा पीता नहीं रहेगा। अब हमको जिनवाणी मिल गई है, अब हमको भगवान, देखो ये मोह को क्या है, अंधकार की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि अंधकार में ऐसे कुछ समझ में नहीं आता ना, कुछ भान नहीं होता, अंधकार में टटोलते हैं चीजों को, अंधकार में कुछ भी दिखता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो मोह जो है इसके अंधकार में हमको, मैं स्वयं को नहीं देख पा रहा था, मैं पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं देख पा रहा था, सुख कहाँ है ये देख नहीं पा रहा था, मेरा हित क्या है मैं ये देख नहीं पा रहा था। इस प्रकार से मोह को अंधकार की संज्ञा दी है। तो ये इस अंधकार को मिटाने के लिए अब मुझे क्या मिल गया है, इस अंधकार को बस एक ही चीज मिटा सकती थी, वो है भगवान का केवल ज्ञान रूपी सूर्य। तो भगवान के केवल ज्ञान रूपी सूर्य का, इसलिए तो इतना विज्ञानता को सार कहा है। भगवान का केवल ज्ञान रूपी सूर्य जब उदय हुआ है, तो ये मोह का अंधकार अब ज्यादा देर टिकने वाला, टिक नहीं सकता है। यदि वास्तव में आप वास्तव में भगवान के वचनों में श्रद्धान करोगे, तो ये मोह रूपी अंधकार जो है टिक ही नहीं सकता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही समस्त भ्रमर लोक में फैला हुआ काला रात्रि का भ्रमर के समान फैला हुआ अंधकार क्षण भर में शीघ्रता से संपूर्णता से विनाश को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार है भगवान, अब आपकी केवल ज्ञान रूपी इस वाणी का सेवन करने के बाद, इस प्रकाश के बाद, अब मेरा मोह रूपी अंधकार भी विनाश को प्राप्त हो जाएगा। आक्रांत लोक मलि नील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्नमिव शारवर मंदकारम, ऐसा लिखा है ना। ऐसा जानकर मेरे ना
ऐसा जानकर हे नाथ मेरे द्वारा मंद बुद्धि होते हुए भी आपका स्तवन प्रारंभ किया जाता है, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो अब क्या हो रहा है फिर कि भगवान की केवल ज्ञान रूपी प्रकाश में हम वस्तुओं को देखें। और ये मोह का तो महात्म्य देखो, मैं आपको एक और बताता हूँ, मोह का महात्म्य बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मोह का महात्म्य ऐसा है, मोह कि इस मोह नाम के शब्द को भगवान की पूजाओं में स्थान मिला हुआ है। बताओ आप, क्यों किसी चीज को स्थान मिले नहीं मिले, 7-8 चीजों को स्थान मिला मान लो, तो एक चीज मोह को भी स्थान मिल गया। मोह की महिमा ऐसी है कि इसको हटाना है सबको, ये भूल नहीं जाए कोई जीव कि मोह को हटाना है। यदि मैं मोही हूं तो मुझे अपना मोह दूर करना है। कैसे करना है? भगवान के केवल ज्ञान के दीपक से अपना दीपक जलाना है। जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने उजियारा, झंझा के एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिरकारा। अतएव प्रभो यह नश्वर दीप समर्पण करने आया हूँ, तेरी अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। हे भगवान, अब आपके केवल ज्ञान रूपी दीपक से मैं अपना दीपक जलाने आया हूँ। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा क्या क्या मिटा मोह का अंधियारा। मोहांध महा अज्ञानी में निज को पर को करता माना। हे भगवान, अभी तक मैं मोह से अंधा था। बहुत प्रकार के अंधे होते हैं ना, भगवान में मोह से अंधा था अभी तक, मुझे कुछ दिखता नहीं था, स्वपर विवेक नहीं था मुझे, और निज को पर का करता मानता था, पर को निज का करता मानता था। मोहांध महा अज्ञानी में निज को पर को करता माना, मिथ्यात्म के कारण मैंने निज आत्म स्वरूप न पहचाना। ये दीप समर्पित करता हूँ, क्या हो? मोहांधकार क्षय हो स्वामी, मोहांधकार क्षय हो स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, भव दुख में तो अंतरयामी। प्रभु दीपक की मालाओं से जग अंधकार मिट जाता है, पर अंतर मन का अंधकार इनसे न दूर हो पाता है। ये दीप सजा कर लाया हूँ, इसमें वह दिव्य प्रकाश भरो, मेरे मानस पट पर छाए अज्ञान तिमिर का नाश करो। पूजा की पंक्तियां हैं सब बड़ी सुंदर सुंदर कि हे भगवान, अब मेरे ज्ञान पट पर जो अज्ञान तिमिर छाया हुआ है इसका नाश करो। मोह रूपी अंधकार जो है, आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य से मैं अपना सम्यक ज्ञान का दीप जलाने आया हूँ। अब मैं इस मोह को अपने पास टिकने नहीं दूंगा, और टिकने आप दे भी नहीं सकते हो। कि भगवान के जब केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तब यही नहीं आपके, भाई पूरे संसार के ग्रहित अग्रहित सारे संसार के मिथ्यात्व के उल्लू कहाँ जाके छुप जाते पता नहीं पड़ पाता है। भगवान के केवल ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय होता है, समोषण में दिव्य धनी खिलती है, तो पूरी दुनिया के मिथ्यात्व के ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व के उल्लू कहाँ मुंह छुपाते हैं? रह ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते हैं। तो जब वो नहीं टिक सकते तो फिर मेरा मेरा कैसे टिका हुआ है? मेरा भी नहीं टिकेगा। इसलिए समझना पड़ेगा कि कैसे नहीं टिकेगा, और मैं समझेंगे, हम दूसरी ढाल में तीसरी ढाल में भगवान के केवल ज्ञान से अपने सम्यक ज्ञान का दीप जलाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमने पिया था, और पिया था तो क्या किसी ने पिलाया नहीं था हमको? है मैंने पिया था, ऐसा नहीं कि भगवान ने किसी ने आके पिला दिया मुझे मोह रूपी महामदिरा। मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं तो निर्दोष हूँ जज साहब। नहीं, आप ही ने पिया है। आप कहीं पुरुषार्थहीनता है, आपने जिनवाणी से दूरी बनाए रखी, आपने देवशास्त्र गुरु से दूरी बना के रखी। मंदिर पास में होते हुए भी आपको मंदिर दूर लग रहा था। ऐसा कहा सुना होगा आपने, जिनको अपने घर से मंदिर दूर लगता है उनके घर से नरक बहुत पास है। सुना है कि नहीं सुना है? मैंने तो बहुत बार सुना है। तो ये गलती किसकी है? किसने पिया? मैंने पिया, किसी ने पिलाया नहीं था मुझे। तो अब मैंने पिया है, तो फिर जब मैंने पिया है तो मैं उसको पीना बंद कर दूं। बस इतनी सी बात। आप किसी के भरोसे मत बैठे रहना कि कोई आएगा और मुझे क्या है, कोई शक्तिमान आएगा और मुझे बचा लेगा। मैं कोई यहाँ पे जीन आगम में कोई भगवान अवतरित नहीं होते हैं।
कोई आपको बचाने नहीं, आपको आप स्वयं ही अपने आप को, एक इंग्लिश में सेइंग है, इफ यू कांट डू एनीथिंग गुड फॉर योरसेल्फ देन नो वन एल्स कैन डू इट फॉर यू। यदि आप खुद ही अपने लिए अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो कोई दूसरा क्या करेगा आपके लिए अच्छा। इसलिए अब आप यूं भरोसे में बैठे हो कि कोई आएगा और मुझे इस संसार के दुखों से बचा लेगा, मोह रूपी मदिरा से बचा लेगा, कोई शक्तिमान आएगा, तो भाई कोई शक्तिमान आने वाला नहीं है। जिसने भगवान की वाणी को, भगवान की ज्ञान रूपी गंगा को अपने उर में धारण किया है, वो गंगाधरी शक्तिमान है। समझ में आया? तो जिसने भगवान की वाणी को ग्रहण किया है, उनके वचनों पर श्रद्धान किया है, वो इस मोह रूपी मदिरा को अब नहीं पिएगा। ठीक है, तो हम पी रहे हैं, यदि पी रहे हैं तो हम अब भगवान की वाणी पिए, मदिरा को न पिए, मोह रूपी मदिरा को, क्योंकि ये संसार के परिभ्रमण का मूल कारण है। ये तो हमने कर लिया था, अब आगे चलते हैं अनादि। अनादि का मतलब देखो हमने क्या पढ़ा था, अनंत पढ़ा था ना, अनंत पढ़ा था हमने। अब अनंत के बाद कैसे बना था अनंत शब्द, वो देखते हैं। बस जैसे अनंत बना था वैसे अनादि बनाना है। अनंत कैसे बना था अपन ये लिख रहे हैं। अनंत था, अनंत, अन उपसर्ग में अंत लगाया था, तो ऐसा जिसका अंत ना होता हो, तो यहाँ अनादि है। सेम सेम इसमें भी लगाना है, अन उपसर्ग में आदि लगाना है। जिसका अंत ना हो वो अनंत, जिसकी आदि ना हो वो अनादि, जिसकी आदि ना हो उसको बोल रहे हैं अनादि। मतलब ऐसा मत समझना कि आदि थी, आदि मतलब शुरुआत थी। इसका विस्तार से वर्णन अपन करेंगे तो लोक भावना आएगी ना इसमें, कि इस लोक को किसी ने बनाया हुआ नहीं है वगैरह वगैरह। कोई न करे न धरे को, षडद्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव न भ्रमता। ऐसी पंक्तियां आएगी इसमें छड़ाला में, लोक भावना में, 5वीं ढाल में। तब इसको विस्तार से करेंगे अपन कि अनादि का क्या मतलब है। लेकिन अब अनादि के यहाँ पे शॉर्ट पे आप मतलब ये समझ लो कि जिसकी कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मोह रूपी मदिरा जो आप पी रहे हो उसकी कोई शुरुआत नहीं थी। मतलब ऐसा मत समझना, देखो इसका मतलब ये है, ऐसा मत समझना कि पहले जीव जो शुद्ध था, वो पहले जो जीव था ना वो क्या शुद्ध था, शुद्ध था बिल्कुल। बाद में कुछ हुआ, बिग बैंग टाइप का कुछ भी हुआ हो, तो फिर जीव क्या हुआ, शुद्ध से अशुद्ध हो गया। तो फिर जो मुंह की मदिरा पी रहा है, अशुद्ध जब हुआ जिस जिस क्षण से, उस क्षण से वो शादी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जीव अनादिकाल से अशुद्ध है, अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा पी रहा है। जब से हमेशा से जीव रहा है, अनादिकाल से रहा है, अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा पी रहा है। ये इसका मतलब है यहाँ पे, अनादिकाल से। तो ये आप ये समझ लो ना, मोह का जहर अभी नया नया है, जब से पैदा हुआ हूँ, जितनी उम्र हो गई, 30 40 50 60 70, ऐसा नहीं है। 70 बोल रहे ना, 70 साल नहीं है ये, 70 कोड़ा कोड़ी सागर है ये। 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या होती है अपन देखेंगे बाद में, लेकिन 70 साल नहीं है ये। तो जी वो जी 70 साल की तो रहे, फिर थोड़ी काय अनादि, फिर तो छोटा मोटा है, तो क्या 70 साल की बीमारी तो कोई भी डॉक्टर ठीक कर देता ना। ये तो भी अनादिकाल की बीमारी है, अनादिकाल का रोग है, तो उसको तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ठीक कर पाएगा। उसका केवल ज्ञान ही ठीक कर पाएगा, बाकी और किसी के बस का नहीं है ये। तो ये अनादि मतलब हुआ। अब ये क्यों ऐसा है देखो, हमने जो जो पढ़ा था उनको कनेक्ट करते हैं हम। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने इंद्रियां पढ़ ली, हमने अनादि पढ़ा अभी, है ना। हमने एक इंद्रिय क्या होता है ये पढ़ लिया, क्या होता है एक इंद्रिय, ऐसा जीव जिसकी सिर्फ एक ही इंद्रिय है। हमने स्पर्शन इंद्रिय पढ़ ली, हमने शरीर पढ़ लिया, थोड़ा सा पूरा नहीं पढ़ा। अब सुनो क्या हुआ, ये जीव, कौन जीव, पंडित दौलत राम जी का, कौन जीव, मैं स्वयं। ये जीव अनादि काल से काफी समय के लिए, मतलब अनंत काल इस जीव ने अपना एक केंद्रीय शरीर की पर्याय में बिताया है। इस पंक्ति आने वाली आगे, काल अनंत निगोद में ऐसा बीत्यो एक केंद्रित तंधारी, पंक्ति इस छड़ाला आने वाली, जस्ट वहीं से शुरुआत होने वाली है। तो ये क्या हुआ कि ये जीव ने अनादि अपना बहुत सा समय, अनंत काल, एक केंद्रीय ऐसा शरीर जिसमें सिर्फ एक केंद्रीय थी, ऐसे शरीर में बिताया। तो कौन कौन से शरीर होते हैं वो देखेंगे अभी, इसमें आएगी पंक्तियां तो विस्तार से ऊपर, क्योंकि अपने वो थोड़ी पढ़ना, अपने को तो कुछ अनादि पढ़ना है।
तो ये अनादि से मोह रूपी मदिरा कैसे पी है इसने, वो पढ़ रहे हैं अपन। तो ये जीव ने अनादि काल से मतलब काफी समय के लिए, अनंत काल के लिए पूर्व में अपना समय एक केंद्रीय शरीर में बिताया। अब एक केंद्रीय शरीर, एक केंद्रीय का शरीर है, तो उसमें कौन कौन सी इंद्रियां होंगी एक केंद्रीय में? बताओ कितनी होगी एक केंद्रीय में? एक इंद्रिय है तो एक ही होगी। कौन सी होगी एक इंद्रिय में? एक कान होंगे ना। एक इंद्रिय में सिर्फ एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय। एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय की पर्याय में उसने अपना अनंत काल बिताया है। किसने? जीव। जीव को मतलब कौन? मैं। हिचकिचाना नहीं बोलने में, जिनवाणी में बता रही है, माई तो बताएगी ना, कौन बताएगा नहीं तो एक इंद्रिय के पर्याय में इस जीव ने अपना बहुत सा काल बिताया, अनंत काल बिताया। अब ये एक इंद्रिय की पर्याय उसकी कैसी थी पता है? उसको सिर्फ शरीर ही था। अब जब शरीर मिला उसको, तो इस एक इंद्रिय से उसने अपने ज्ञान का ज्ञेय, मतलब उसके ज्ञान में क्या झलकता था वो उसको बोलते हैं ज्ञेय। इस एक इंद्रिय पर्याय में उसके ज्ञान का ज्ञेय उसका शरीर ही बना, क्योंकि बाकी तो कुछ बन ही नहीं सकता था ना, बाकी तो कुछ थे ही नहीं, जानता कैसे, आंखों से दूसरे पदार्थ को देखता कैसे? तो शरीर उसको मिला, तो उसके ज्ञान का ज्ञेय हमें शरीर ही बना। जब भी मिला शरीर मिला, फिर मरा शरीर मिला, फिर मिला। तो उसकी जो मान्यता थी, कौन सी मान्यता? कि मैं शरीर हूं, ये अनादिकाल की और दृढ़ होती चली गई है। अनादि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वापस सुनो। इस जीव को इस जीव का अनंत काल एक केंद्रीय शरीर की पर्याय में बीता। एक केंद्रीय पर्याय में हमेशा स्पर्शन इंद्रिय के कारण उसके ज्ञान का ज्ञेय हमेशा शरीर ही बना। इसलिए शरीर बनने से उसने हमेशा अपने आप को शरीर माना। इसलिए ये जो मान्यता है कि मैं शरीर हूं, ये आज की नहीं है कि अभी पैदा हुए हम, हमारी उम्र 40 साल है तो 40 साल पुरानी नहीं, आज की नहीं है। जब से ये जीव था, जब से जीव है, तब से मान्यता लेके आ रहा है। तो ये अनादिकाल से जीव है, तो अनादिकाल से वो मान्यता लेके आ रहा है इस प्रकार से। इसका मतलब अनादिकाल से मोह की मदिरा पी रहा है कि मैं शरीर हूँ। यही तो मोह की मदिरा थी ना, कि मैं शरीर हूँ, मतलब मैं आत्मा नहीं हूँ, शरीर में सुख है, मेरा शरीर है, मेरा है, ममत्व का परिणाम है। तो ये यही तो मिथ्यात्व था, यही तो मोह था। इसलिए जीव अनादिकाल से, इसने पिलाया नहीं है, खुद स्वयं ही मोह की मदिरा पी रहा है, मोह का पान कर रहा है। तो ये इस प्रकार से है कि अनादिकाल से इसने पी है। अगला शब्द है, इसमें देखो ये बताते हैं आपको शेयर करके। भैया हाँ बोलो। जैसे एक इंद्रिय जीव में पेड़ भी आते हैं क्या? हाँ पेड़ आते हैं ना, वो पढ़ेंगे अपन, आएगा ना, हमें बताया आगे आएगा ये, इसलिए मैंने भी उदाहरण देके बताया नहीं अभी आपको, अभी तो मुझे ये बताना नहीं, था। हाँ हाँ नहीं, मैं ये पूछ रही, जैसे ये बताओ, जैसे एक इंद्रिय में पेड़ आता है, तो पेड़ मतलब अब पेड़ की मृत्यु, तो मृत्यु कब होती है? उसमें आत्मा होती है क्या? नहीं होती। ये पेड़ अपन में पढ़ेंगे, आत्मा? ये आपके प्रश्न जो है इनका उत्तर आगे आएगा। काल अनंत निगोद मंझार बीतु एक केंद्रीय धार, उसके बाद आएगा निकसी जल पाय बग भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो जब ये पंक्ति आएगी ना, तब ये पूरा वहां पे करेंगे अपन, वहीं का विषय है। या तो मुझे ये समझाना था कि उसने अनादिकाल से मोह की मदिरा कैसे पी है। तो ये शरीर के प्रति अपने जो एकत्व दृढ़ बुद्धि है ना, बस ये समझाना था यहाँ पे, इतना सही कि शरीर के प्रति जो अपना एकत्व का भाव है, आज का नहीं है, कल का नहीं है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर पुराना भी नहीं है। ये तो कोई बोल ले कि मोह कर्म की, जिसने पढ़ा हुआ है, मोह कर्म की, ये लॉग आउट है तो लॉग इन कर लेना। मोह कर्म, मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बन तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर ही होता है। तो बस ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर ही पुराना होना चाहिए। अनादि संबंधे च, 57 सूत्र का सूत्र है, अनादि संबंधे च कर्माण शरीर, जिसमें मोहनी कर्म भी है ना, अनादि काल संबंध है इसका। इसको करेंगे नहीं अभी कि अनादि संबंध कैसे है, लेकिन संतति की अपेक्षा ऐसा कहा है वहां पे, संतति की अपेक्षा है। तो अनादि काल से है संबंध जीव का मोह से, और अनादिकाल से इसने शरीर को अपना माना है। आजकल की भूल नहीं है ये, अनादिकाल की भूल है, और इसलिए हम अभी तक संसार में हैं। यदि ये भूल मिट जाती तो संसार, ये भी संसार में, इसका मतलब ये ना कि ये भूल चली रही है, संसार नहीं तो नहीं, भूल मिट जाती तो चले जाते संसार से, मुक्त हो जाते हम समस्त दुखों से। तो इसने क्या करा अनादिकाल से, फिर भूल आपको, अगला शब्द दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको पीडीएफ में, भूल आपको भ्रमतवादी, इसने अपने स्वरूप को भुलाकर,
व्यर्थ भ्रमण कर रहा है। तो भुला दिया इसने। कैसे भुला दिया? कह रहे ऐसे कैसे भुला दिया, हमको पता है, देखो मैं पीयूष हूँ और आप मेरी बात क्या कर रहे हो, मुझे तो मेरे घर के बारे में क्या, मैं तो जितने टीवी सीरियल देखता हूँ सबके सब 6 टीवी सीरियल देखता हूँ ना, तो 6 के संबंध याद है मेरे को, ये इसका ये है, इसका ये। मेरी क्या बात कर रहे हो कि मेरा संबंध ये इनसे ये इनसे ये, सबका सब याद है मेरे को, किसी को नहीं बुलाया मैंने। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, किसको बुलाया आपने और क्या जानना था वास्तव में? जीव ने स्वयं को भुला दिया कि मैं कौन हूँ। बाकी सब याद रखा, किसी काम का नहीं, लेकिन यदि स्वयं को भुला दिया तो किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले स्वयं को जानना था, जीव ने स्वयं को ही भुला दिया। कैसे भुला दिया स्वयं को? कि मेरा स्वरूप क्या है भाई, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, मेरा स्वरूप दर्शन ज्ञान चारित्र है, मैं स्वयं में रमने वाला हूँ, मैं पर में रमने वाला नहीं, विषयों में सुख नहीं, मुझे सुख मेरी आत्मा में ही मिलेगा। इस प्रकार से उसने अपनी पहचान नहीं करी, स्वयं को भुला दिया। जैसे मोह की मदिरा पीकर संसार में जिस स्वयं को भुला देता है, उसी प्रकार से इसने अपने आप को भुला दिया। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं भूल आपको मतलब किसको? स्वयं को। आपको मतलब दूसरे को नहीं, दूसरे को मतलब आपको बुलाया है, मेरे को नहीं बुलाया है। आपको मतलब कहने का तरीका है आप स्वयं को। और फिर क्या कर रहा है स्वयं को भुला के? भ्रमतवादी। भ्रमत मतलब भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है ना? तो भ्रमण कर रहा है तो अच्छी बात है ना, हमको तो घूमना अच्छा लगता है, हमारी हॉबी है घूमना। तो अच्छा किया कि नहीं किया फिर जीव ने? मोह की मदिरा पी के स्वयं को भुला के घूम रहा है मस्त, बिना वीजा पासपोर्ट बिना टिकट के घूम रहा है। तो अभी रुक जाओ, अभी दूसरी ढाल की पहली पंक्ति में ऐसा कहने वाले हैं, ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत भरत दुख जन्म मरण। ऐसा कहा वहां पे कि ये जीव स्वयं को भूल कर संसार में भ्रमण कर रहा है। भ्रमण करके क्या कर रहा है? जन्म मरण के दुखों को उठा रहा है। अब जन्म, वहां पे दुखों की मतलब बताया ना जो दुखों के बारे में, तो उन्होंने जन्म मरण के दुख ही दुख बोल दिया, बाकी तो फिर उसमें जन्म से लेकर मरण तक के बीच में तो लगा लेना आप। बाकी हमने तो आदि से लेकर अंत तक जो भी आप मानते हो सब ले लिया। तो सारे दुखों को उठा रहा है, कहने का मतलब ये है भ्रमण करके कोई सुखी नहीं हो रहा है ये जीव। ऐसा मत मान लेना कि हम तो भैया भ्रमण कर रहे हैं तो हम बड़े सुखी हैं। नहीं नहीं नहीं, आप भ्रमण कर रहा है जीव, क्योंकि जो सुखी होता है ना वो तो आनंद में एक भी, जिसको आत्मा का आनंद मिला है, वो जैसे भगवान बैठे हैं वैसे बैठता है, ध्यान में बैठता है। भाई भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो भगवान फिर यदि भ्रमण करने में सुख होता तो भगवान तो बहुत दुखी होना चाहिए थे ना। इसका मतलब है कि भ्रमण करने में दुख था, इसलिए भगवान ने स्थिर हो गए हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, ऐसे करना कुछ शेष रहा न जैसे। ऐसे जैसे भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं ना, यदि जीव सुखी होता है तो ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठता है, तो कुछ कार्य करने के लिए शेष नहीं बचता है। तो यदि जीव भ्रमण कर रहा है, इसका मतलब है भाई ऐसा नहीं कि ये इस भव की बात कर रहे हैं, वर्तमान भाव में भी भ्रमण कर रहा है कि यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, यहाँ जा, तो बड़ा उसके परिणाम जो बड़े आकुलित हैं। उसको वो टिक नहीं पा रहा है कहीं भी, उसको लगता है यहाँ सुख है, वहां गया यहाँ नहीं मिला, यहाँ चलते हैं, यहाँ सुख है, यहाँ गया, ये संडे यहाँ गया, वो संडे वहां गया, ये सैटरडे यहाँ गया, तो इसको सुख नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है एक्चुअली, इसलिए भ्रमण कर रहा है वो। यदि सुख मिल जाता तो फिर जहाँ गया था, जहाँ सुख मिला है, वहीं रह जाता ना उसको। भाई जिस रसगुल्ला खाने में आपको सुख मिला था, आपको सुख चाहिए, आपको लगता है कि मैं यहाँ जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा मैं, तो वहीं रहो ना, वापस क्यों आ रहे हो आप? वो वापस आया हो, इसका मतलब है कि हाँ सुख नहीं मिला था उसको, अब वापस आया, फिर कहीं दूसरी जगह गया, वहां सुख नहीं मिला। तो ऐसे जीव क्या है, कहाँ का भ्रमण कर लिया, इसने पता है आपको? अच्छा, इसमें कोई ने ठीक है। एक्चुअली क्या इसमें एक फंक्शनलिटी है, आप हैंड रेस कर सकते हो अपना, इसको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मुझे पता पड़ जाएगा कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेस करके आप देख लेना इसमें, और मुझे पता पड़ेगा तो फिर जहाँ भी लॉजिकल हमको लगेगा, हाँ आपसे कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे, ठीक है। और जब हैंड रेस हो जाए उसके बाद आपको हैंड रेस डाउन भी आप ही को करना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम हैंड रेस कर पाओगे। मैं देखूंगा नहीं यहाँ पे, मेरे तो ऊपर नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ हैंड रेस हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या क्या कह रहे थे कि कहाँ का भ्रमण कर चुका है ये जीव? इसमें अभी देखेंगे 3 लोग में कहाँ का भ्रमण कर रखा है। भव भव में भ्रमण कर चुका है, कण कण को जी भर भर देखा है इसने, फिर भी इसको सुख नहीं मिला है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सुख भ्रमण करने में तो नहीं था, ये बात पक्की है। आखिरी शब्द है वादी। वादी का मतलब यहाँ लगाया है व्यर्थ में, ये जीव व्यर्थ में, कुछ किसी चीज की सिद्धि हुई क्या भ्रमण करते हुए, कि नहीं ये इसकी ये हासिल हो गया हो, हमें ये हासिल हो गया हो,
सिद्धि तो किसी चीज की हुई नहीं, यदि हो जाती तो फिर हम भ्रमण नहीं करते ना, भ्रमण कर रहे हैं इसका मतलब हमारा भ्रमण जो है व्यर्थ है। हाँ पूछ रहे थे कुछ मामा जी, आपने हैंड रेस किया था। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अभी बोलो, आवाज नहीं आ रही है। नहीं मुझे तो आवाज नहीं आ रही है, कुछ अभी म्यूट हो गया। चलो ठीक है, आपका कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे बाद में पूछ लेना बीच में इंटरप्ट करके। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? मोह महामत यो अनादि भूल आपको भ्रमत्वादी, ऐसे मोह ने मुझे अनादि काल से इस संसार में भ्रमण करा रहा है, सुखों से बचा के रखा हुआ है, और जैसा जैसा ये नाच नचा रहा है वैसा वैसा मैं नाच रहा हूँ। ये इस पंक्ति का अर्थ, बहुत जरूरी थी ये पंक्ति, आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे दुखों का मूल कारण मुझे यहाँ से पता पड़ा है, जिससे मैं अभी तक अनभिज्ञ था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, आज बताया है, भगवान के वचनों से मुझे पता पड़ा है। तो अब मैं क्या करूंगा, तीसरा छंद पढ़ूंगा। क्या करूंगा मैं? अब समझ में आया है मुझे वाकई में इसका अर्थ। तो अब मैं सारे पुरुषार्थ अपने जो हैं जीवन के, वो इस मोह को क्षय करने में लगाऊंगा, मिथ्या दर्शन को हटाने में लगाऊंगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लगाऊंगा। और यदि ये समझ लो ना कि ये काम कर लिया ना जीवन में, जीवन सफल हो गया। और यदि यही काम नहीं हुआ, बाकी सारे काम हो गए, तो ऐसा आपने अनेक बार किया है। ये भी सिद्ध कर देंगे यहाँ पे भी, पंचपरावर्तन का स्वरूप आएगा जब, कि ऐसा तो जीवन ने अनेक बार किया है। मुनि व्रत धारा अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, लेकिन निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इसी की पंक्तियां आगे आएगी कि बिना मोह को हटाए, बिना मिथ्यात्व को हटाए, इस जीव को लेश मात्र के लिए भी। एक्चुअली एक बात बताऊं मैं आपको, जो जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, अच्छा ऐसा है कि मिथ्या दर्शन एक सम्यक दर्शन हुआ ना जीव को, तो होकर छूट भी सकता है, ऐसा नहीं कि वो सम्यक दर्शन बरकरार रहेगा, लेकिन हाँ वो भी एक अचीवमेंट है उसका, उसको अपन आगे देखेंगे कि क्या अचीवमेंट है, क्या फल आता है उसका। लेकिन जो जीव जिसको अनादि काल से कभी सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हुई, मतलब आत्मा के श्रद्धान की उपलब्धि नहीं हुई कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, उस जीव ने आज तक सुख का स्वाद ही नहीं चखा है। समझ में आया कितनी बड़ी बात है? मैं सुख चाहता हूं और मुझे यही नहीं पता कि सुख की परिभाषा क्या है, सुख कहाँ मिलेगा, ये उसे पता ही नहीं ना कि सुख कहाँ मिलेगा, तो सुख का स्वाद चखेगा कैसे वो? तो जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि, उसको पता ही नहीं है सुख का स्वरूप क्या है, सुख होता कैसा है। तो फिर जहां मिला उससे काम चला रहा है वही, जो जहां जैसा मिला उसको, उसने उसको मान लिया कि ये सुख है। तो ये सब सुखाभास है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। सुख तो अपने अंतरंग में होता है, आत्मा का स्वरूप है। तो उसको ये भुला के क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है व्यर्थ में, और व्यर्थ में भ्रमण कर करके हर जगह जा जाके पूछ रहा है कि तुम्हारे पास सुख है क्या, हर घर जाके पूछ रहा है तुम्हारे पास सुख है क्या, लेकिन सुख नहीं मिला। हर हर घर से उसको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। लेकिन ये जीव का मोह इतना गाढ़ा है कि ये फिर भी मानने को तैयार नहीं कि यहाँ भी सुख नहीं था, मैं क्यों गया यहाँ पे। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। तू अपना स्वरूप भूल गया, तू अपना घर भूल गया। तो अब फिर जब अपना घर भूल गया है तो बाकियों के घर जाएगा, फिर अब क्या करेगा? तो एक बार अब बस अपने निज घर आ जाओ, बस अब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एक बार आ जाओ, उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। इसके बाद देखो यहाँ, तो क्या बता रहे थे? मोह का महात्म्य का वर्णन चल रहा था यहाँ पे। अब इसके अंतर्गत या ये अपना समझ में आ गया है कि अब मोह को हमें हटाना है। हाँ ये बता रहे थे आपको कि देखो आप ये मत समझना कि मोह को हटा के, एक्चुअली किसी का प्रश्न आया था ऑफलाइन, नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, किसी का प्रश्न किसी ने पूछा था ऑफलाइन कि ये आप जो बता रहे हो ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये तो बड़ा ऐसी बात है कि क्या घर छोड़ दें, या मतलब इस प्रकार से उनका आशय था कहने का। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीव, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मुनि दीक्षा भी से धारण कर लो, ऐसा तो बोला ही नहीं कि महाव्रतों को धारण करो। अरे महाव्रतों को तो छोड़ो, ऐसा भी नहीं बोला कि जीव अणुव्रतों को धारण कर ले। अभी तो इतना ही बोल रहे हैं बस, जो गृहस्थ अवस्था में संभव है। वो क्या संभव है? कि हम अपनी मान्यताओं को ठीक करें, तो गृहस्थ अवस्था में संभव है ना।
ऐसा थोड़ी कि इसके लिए कोई दीक्षा धारण करना पड़ेगी, अणुव्रतों को लेना पड़ेगा, महाव्रतों को लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो हम अभी भी कर सकते हैं। गृहस्थ अवस्था में जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। सम्यक दर्शन क्या है? पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा जानना, मानना और अनुभव करना सम्यक दर्शन है। ये मैंने बोला रट लेना इसको, कल परिभाषा बताई थी। और ये मैं नहीं कह रहा, पंडित जी कहने वाले हैं आगे, पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला, ऐसी परिभाषा तीसरी ढाल में आएगी, जो मैंने अभी से बता दी, क्योंकि परिभाषा इतनी जरूरी थी है कि पता होना चाहिए कि हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। शास्त्र स्वाध्याय हम कर रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। धर्म का धारण क्यों कर रहे हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। पूजा अभिषेक क्यों कर रहे हैं? मोह को हटाने के लिए। जब ऐसा बोला मोह को हटाने के लिए, मतलब ही मिथ्यात्व को हटाने के लिए। मिथ्यात्व को हटाने के लिए मतलब मिथ्या दर्शन को हटाने के लिए, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। तो ये सब समझ में आ रहा है ना कि हम जीव धर्म का धारण करें क्यों? सम्यक दर्शन की उपलब्धि के लिए। शास्त्र स्वाध्याय, गुरु भक्ति, गुरु सेवा, सारी चीजें सम्यक दर्शन की उपलब्धि के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए है। ये ध्यान में होना चाहिए। नहीं तो हमको क्या है कि हम साधन का उपयोग करें तो साधक लक्ष्य का पता होना चाहिए ना। ऐसा होता है क्या घर से निकले और पता ही नहीं था कहाँ जाना है? नहीं, हम निकल क्या, हमको क्या सामने गाड़ी दिखी आते हुए, दो चार मित्र इधर से आते हुए दिखे, इधर से कहीं से पैसे आ गए हमारी जेब में, तो हम चले गए कहीं पे और वहां गए, सामने दिखा कि गार्डन है यहाँ पे, तो अंदर चले गए और एंटरटेन हो गए। ऐसा हुआ कभी? रिवर्स में प्लानिंग चलती है, रिवर्स में कि गार्डन जाना है तो मित्र चाहिए, पैसे चाहिए, वाहन चाहिए, फिर हम प्लानिंग करते हैं। तो हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमें आज पता पड़ा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। गृहस्थ अवस्था में, गृहस्थों का बता रहा हूँ मैं, जब मुनि इच्छा ले लोगे तो लक्ष्य बदल जाएगा। गृहस्थ अवस्था में सम्यक दर्शन की प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य धर्म धारण करने का। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव को हो रही है तो उसका धर्म का धारण करना सार्थक है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो फिर जो भी धर्म की क्रियाएं हैं फल मिलेगा उसका, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि मिलना चाहिए। इसलिए जो भी लोग व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, उपवास वर्षी तप करते हैं लोग, अलग अनेक प्रकार से धर्म की क्रियाएं करते हैं, उन धर्म के ऐसा लिखा है, अब तो मैं बोल देता हूँ, दर्शन पहाड़ की गाथा में ऐसा लिखा है, दंसणम मूलो धम्मो। सुना है कभी? दर्शन पहाड़ आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित, उसका गाथा नंबर 2, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। ऐसा आगे कहने वाले हैं इसी में कि धर्म का मूल इसी में भी आएगा, 6 डाला में भी, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। बिना सम्यक दर्शन के तो बात ही मत करो आप कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं धर्म को धारण कर लिया है मैंने। क्या चल रहा है? बिना सम्यक दर्शन के व्रत कर रहा है जी, उपवास कर रहा है, तो मिथ्यात्व तो चल रहा है बस, और क्या चल रहा है भैया? 2 ही पर्याय दर्शन गुण की है, तो सम्यक है, मिथ्यात्व सब तो पर्याय सम्यक है क्या? नहीं है। तो फिर व्रत उपवास कर रहा है तो फिर क्या है पर्याय? क्या चल रहा है? मिथ्यात्व चल रहा है। तो फिर अच्छा बताया आपने, अब कल से मंदिर जाना बंद, कल से व्रत उपवास करना बंद, कल से स्वाध्याय करना बंद। तो भैया बात सुनो, एक साधन का अभाव कर दोगे तो साध्य का भी अभाव हो जाएगा। देव दर्शन कर जा रहे थे मोह को क्षय करने के लिए, भगवान की पूजा यदि कोई मिथ्या दृष्टि है तो कर रहा है, कहा ना कि मोहांधकार क्षय करने के लिए आपके शरण में आया हूँ भगवान। तो भगवान आप साधनों का अभाव कर दोगे, और ये तो शास्त्रों में तो यहाँ तक कथन है, प्रवचन साजी की गाथा नंबर 80 में तो यहाँ तक लिखना आचार्य कुंद कुंद, भगवान के दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव को। और ये ऐसा नहीं कि हर जगह लिखा, बहुत जगह लिखा हुआ है कि भगवान के दर्शन मात्र से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए साधन का अभाव करने का नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य पता होना चाहिए कि भगवान का दर्शन कर रहा हूँ तो पुण्य के आश्रय के लिए नहीं कर रहा हूँ, राग बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मंदिर जाके दुकानदारी करने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि अरे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली कि नहीं, कनेक्शन बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना कि हम मंदिर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, नेटवर्किंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं। या लौकिक, यहाँ तो अभी और आएगा यहाँ पे कथन, ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, वो तो अभी कर ही नहीं रहे, वो तो बाद में करेंगे, मिथ्या चरित्र में डाल देंगे उसको बाद में। तो मुझे अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि मैं धर्म का धारण क्यों कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ क्लास में तो क्यों बैठा हूँ, मुझे आत्मा की प्रतीति होना चाहिए। तो ये मोह, देखो मोह के बारे में बोल रहे हैं सब, नहीं तो आप बोलोगे इतना क्यों बोल रहे हो, कि संसार का मूल कारण है ना, ये पहले ही कह दिया था हमने तो कि मिथ्या दर्शन संसार का मूल कारण है। तो सम्यक दर्शन धर्म का मूल कारण हुआ, सम्यक दर्शन सुख का मूल कारण हुआ, सम्यक दर्शन मोक्ष की पहली सीढ़ी हुई। दुर्लभ राम जी कहेंगे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। इसलिए पता होना चाहिए हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिन तो रोज निकलेंगे, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर करावे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। तो फिर पता ही नहीं पड़ेगा हमें। हम ये सोच रहे हैं कि कैसे टाइम पास कर रहे हैं जीवन का, तो आप जो टाइम पास करना चाहते हैं जीवन का, वो अभी काल द्रव्य पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं,
टाइम उनको पास कर रहा है, काल द्रव्य उनको निमित्त परिणमन करने में, ये पढ़ लेंगे अभी, तो हम टाइम पास नहीं करें, हमको जीवन बहुत, मैंने कहा ना लाइन लगी लंबी, तो उसमें से नंबर आया अपना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे बिना यदि जीवन व्यर्थ चला गया तो वापस लंबी लाइन में लगना है, निश्चित है। कोई शक्तिमान बचा नहीं पाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई नहीं बचा पाएगा, किसी को कोई नहीं बचा पाया, चाहे वो बड़े देव भी क्यों ना हो, एक इंद्री में जाना पड़ा उनको, जाना पड़ता है यदि मिथ्या दृष्टि है तो, ठीक है, नियम नहीं है ऐसा, जाना जाते हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि देव एक इंद्री की पर्याय में भी जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मोह महामत पियो अनादि। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य, मेरा लक्ष्य नंबर, शत्रु नंबर 1 है एक्चुअली ये, रत्नग्रहण शावकाचार्य जी की गाथा नंबर 25 अध्याय 1 गाथा नंबर 25 में लिखा है, यदि 3 लोक 3 काल में तेरा सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो मिथ्यात्व है, और 3 लोक 3 काल में तेरा सबसे बड़ा कोई मित्र है तो वो सम्यक्त्व है। उसमें भी कहेंगे दौलत राम जी आगे, तीन लोक में तेरा कोई सुखकारी यदि है, नहीं दर्शन सो सुखकारी, ऐसा कहने वाले हैं, दर्शन सम्यक दर्शन के समान कोई सुखकारी नहीं है 3 लोक 3 काल में, ऐसा आगे भी कहने वाले हैं। तो भी क्या करना है फिर हमें लक्ष्य निर्धारित करना है कि बिना सम्यक दर्शन के को लक्ष्य बनाए धर्म की क्रियाएं किसी मतलब की नहीं रहेगी, तो इसलिए हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। बार बार जोर इसलिए दे रहे हैं इस पे, बार बार मैं हर पंक्ति इतना जोर नहीं दिया, मैंने कहा था पहले से ही, आपको पहले ही कह दिया था मैंने कि 6 डाला यदि अजीनागम का सार है तो ये पंक्ति जो है ये 6 डाला का सार है, मोह महामत पियो अनादि, तो अपने को भूलना नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा, संसार जो है, संसार के वो जो 4 सांप है ना, मुंह खोल के खड़े हैं, कब ये जीव नीचे गिरेगा, कब इसकी डाल चूहे काट लेंगे, कब ये आयु पूर्ण होगी इसकी, तो 4 गति के सांप और एक बीच में निगोदिया सांप, वो अपना इंतजार कर रहा है कि हम कब उसके मुंह में समाएंगे। समझ में आ रही बात, इसलिए इतना जोर दे रहे हैं इस पे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लोगे तो बचा लेंगे आपको उस सांप से, भगवान महावीर गारंटी दे रहे हैं, यदि आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली तो आपको उन सांपों से बचा लेंगे हम, इतनी बड़ी गारंटी है, बस इतनी बड़ी गारंटी है, मतलब ये ऐसा नहीं है भी कहेंगे आगे, प्रथम नरक विन छठ भू ज्योतिषवान भवन चंडमारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यकधारी, सम्यकधारी का जन्म कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, तीसरी ढाल में पढ़ेंगे हम। तो ये इतना, यदि मोह की इतनी महिमा है तो सम्यक की कितनी होगी, इसके लिए रत्नग्रहण शावकाचार्य जी के पहला अध्याय है ना, उसमें श्लोक नंबर 21 से लेकर शायद 45 तक पूरा वर्णन, मतलब 20-25 गाथाएं लिख दी आचार्य समंत भद्र ने, सिर्फ सम्यक दर्शन का गुणगान करने के लिए, सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए कि ऐसा है सम्यक दर्शन। अभी वो अपना विषय आया नहीं है, वो तीसरी ढाल में विषय आएगा तो विस्तार से करेंगे कि कैसा है सम्यक दर्शन। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमें लक्ष्य पता होना चाहिए कि हम क्लास में बैठे हैं तो अब मुझे अपनी आत्मा की प्रतीति करना है, मुझे अपने आप को भुलाना नहीं है, मोह रूपी मदिरा जो चढ़ी हुई है इसको उतारना है, यदि चढ़ी हुई है तो, और नहीं चढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, तो उसको फिर ऐसा बनाए रखना है और इसमें उत्तर आगे बढ़ना है, क्योंकि दर्शन मोह की बात हुई, चारित्र मोह भी आएगा ना अभी तो एक एक करके, तो ये तो गृहस्थों की बात कर रहे हैं, इससे दर्शन मोह यदि है तो हमें इसको उतारना है। और मैंने कहा ना कि पंचम काल में जीव पैदा हुआ है तो वो तो नियम से सब मिथ्या दृष्टि पैदा हुआ है, और आज तक आत्मा की प्रतीति नहीं हुई, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, तो भी मिथ्या दृष्टि ही है, तो हमें संकोच नहीं होना चाहिए स्वीकार करने में, यदि हम हैं तो अपना अपना टटोल के देख लो, दूसरों को मत देखना कि रात्रि भोजन करता है नियम से मिथ्या दृष्टि, मंदिर नहीं आता नियम से मिथ्या दृष्टि, नहीं नहीं नहीं, दूसरों को देखने के लिए नहीं है ये, स्वयं को देखने के लिए, स्वयं के दोष निकालना है अपने को, दूसरों के नहीं निकालना है, स्वयं के दोष निकालने बैठे हैं हम। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं, हम आगे चलने के पहले एक शब्द आया था इसमें अनादि, अनादि को थोड़ा और अपन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ शब्द जो हैं बार बार अब आएंगे उसमें, तो उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी इसके लिए। तो क्या कहा था, मोह महामत पियो अनादि, मतलब इसका मतलब क्या है, स्क्रीन दिख रही होगी पेंट ब्रश की, नहीं दिखे तो आप बताना, कि मोह महामत पियो अनादि मतलब अनादि काल से जीव पी रहा है, मतलब क्या है, जीव का अस्तित्व कब से है, अरे नहीं ऐसे कैसे, हमको तो भगवान ने बनाया, हमने तो ये पढ़ा पिक्चरों में, टीवी में ये देखा कि वो फलाना चंजी जो है सृष्टि के कर्ता है, वो उन्होंने हमको बनाया है, तो भाई साइंस का रूल है ऐसा एक, आपने पढ़ा होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था क्या, भगवान महावीर कह रहे हैं इससे यकीन मत करना,
अब लगा लेना अपने तर्क, अपना न्याय, अपना लॉजिक, अपना साइंस सब लगा लेना। हम तो तैयार बैठे हैं यहाँ पे, आप तर्क लाओ, हम उसको काउंटर, यदि तर्क ऐसा है तो हम उसको काउंटर आर्गुमेंट देंगे, ठीक है। तो साइंस क्या कहता है कि बनाया है, अच्छा, तो हम साइंस क्या कह रहा है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द्रव्य की सत्ता का कभी नाश नहीं होता है, द्रव्य के रूप को उसकी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जाता है। यही एनर्जी में भी लगाई थी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अब ये आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ा होगा, तो जहाँ एनर्जी लगाई वहां मैटर लिख सकता हूँ ना, फिर मैं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो द्रव्य की सत्ता का कभी नाश नहीं होता है, ये एक पर्याय से, अब हमारे शब्दों में बोलेंगे, दूसरे पर्याय में इसका परिणमन होता है, लेकिन इसकी सत्ता का नाश नहीं होता है। इसलिए हम कह रहे हैं अनादिकाल से, मतलब यदि सत्ता का नाश नहीं होता है तो बनाया भी नहीं इसने किसी ने, और यदि बनाया, आपको लगता है किसी ने बनाया है, देखो आपको ऐसा लगता है ना कि बना सकते, किसी ने बनाया होगा, जरूर किसी ने बनाया होगा, नहीं तो इतना सिस्टमेटिक काम कैसे हो सकता है। तो एक काम करो, फिर साइंटिफिक, दूसरा साइंटिफिक आर्गुमेंट देता है आपको, आपको ऐसा लगता है बनाया है तो ठीक है, आप सिद्ध करके बताओ हमको बनाया है। एक काम करो, आप टेस्ट, आप जाओ लेबोरेटरी में, एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा वैक्यूम, हवा भी निकाल दो उसमें से, पूरा वैक्यूम होना चाहिए अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, हमको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप एक परमाणु का सृजन करके बता दो, प्लीज क्रिएट ए एटम इनसाइड टेस्ट ट्यूब। बस, यदि आपने परमाणु को बना के बतला दिया, ट्रांसफर नहीं बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना नहीं, एक दूसरे परमाणु को इसमें ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आउट ऑफ नथिंग क्रिएट समथिंग, बस इतना यदि आप करके बता दो लेबोरेटरी में तो मान जाएंगे ना। हम तो तैयार बैठे, सत्य की खोज में बैठे, हम तो मृग्यन्ते मार्ग की परिभाषा है, मृग्यन्ते मार्ग, जिसका अन्वेषण किया जाता है वो मार्ग, तो सुख के मार्ग का अन्वेषण करने के लिए हम बैठे हैं न्याय की दृष्टि से। तो आप बता दो, आप सत्य बोल रहे हो तो हम मानने को तैयार हैं, आप टेस्ट ट्यूब में एक परमाणु को उत्पन्न करके बतला दो। और जब नहीं कर सकते, तो फिर आप जब परमाणु उत्पन्न नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि षष्ठी को किसी ने बनाया है, षष्ठी का कोई ब्रह्मा है, हो ही नहीं सकता है। यदि वो होता तो फिर ब्रह्मा को किसने बनाया, ब्रह्मा तो स्वयं भू है, यदि ब्रह्मा स्वयं भू है तो सृष्टि स्वयं भू क्यों नहीं हो सकती। मतलब ऐसा है कि ऑल माइटी, ओमनी पेटेंट, सुपर कंप्यूटर टाइप कोई चीज पहले से ही पाई जा रही है, और जिनमें ज्ञान नहीं उनको बनाना पड़ेगा। ये कैसी बात है, अरे भाई जो चीज, जिसमें जो चीज नॉर्मल है वो पाई जाती है ना, और जिसमें इंटेलिजेंस वो बनानी पड़ती है, जो चीज कॉम्प्लिकेटेड है वो बनानी पड़ेगी। आप बोल लो कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक तो बना हुआ था, इजी लॉजिक बनाने पड़ गए, ऐसा नहीं है। अब हमने बताया, आपको तर्क दिए हैं, आपको यदि लगता है आप बना के बता दो, हम तो मान जाएंगे ना कि आप परमाणु को बना के बता दो। आप ये बता दो कि ब्रह्मा को किसने बनाया, और ब्रह्मा को स्वयं भू मान रहे हो, तो सृष्टि को स्वयं भू मानने में आपको क्या आपत्ति है। ब्रह्मा ने कहाँ बैठ कर बनाया, किन द्रव्यों को लेकर बनाया, जिन द्रव्यों को लेकर बनाया वो द्रव्य पहले से ही थे, वो नहीं थे तो उन द्रव्यों को किसने बनाया। ये सब तरीका यदि आपको पता है तो हमको भी बता दो ना, द्रव्यों को बनाते कैसे हैं। ये तो प्रॉब्लम है, हमको संसाधनों की कमी है हमारे देश में, हम भी बना लेंगे दो चार, आपको क्या दिक्कत है। आपको यदि पता है तो आप बता दो ना, ब्रह्मा से पूछ के बता दो ना, हमको क्या प्रॉब्लम है। तो भैया आप विचार कर लेना कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, साइंस ऐसा बोल रहा है, और हम तो विज्ञानता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विज्ञानता, विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जो आत्मा है ये अनादिकाल से है, इसका मतलब ये है क्योंकि सृष्टि अनादिकाल से है, किसी ने बनाया नहीं है, तो आत्मा भी अनादिकाल से, इसको भी किसी ने नहीं बनाया है, और अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। कौन, आत्मा, किसका, मेरा, मैं अनादिकाल से था, मैं अनंत काल तक रहूंगा। कहने का मतलब ये था, ऐसे पूरी कहानी बताई है, ये अभी का विषय नहीं था, दूसरी ढाल का विषय है और लोक भावना का विषय है, वहां भी विस्तार से करेंगे इसको। लेकिन अभी तो ये बताना था कि मेरा अस्तित्व अनादिकाल से, क्योंकि अनादि शब्द आया ना, ये अनादिकाल से आपने कैसे बोल रहे हो, अनादिकाल से हमको तो बनाया किसी ने, हम तो साधी हैं, हमको तो मम्मी पापा ने जन्म दिया, हम तो साधी हैं, साधी नहीं है, अनादि हैं, अनादिकाल से। तो ये अनादिकाल से क्यों है, ये जीव कैसे है, किस कारण से है। तो हमने जीव के कुछ गुण पढ़े थे, कौन कौन से गुण पढ़े थे हमने, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये तो पढ़ लिए थे एक सेट। दूसरा पढ़ा था दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब आज नया सेट पढ़ते हैं आत्मा में। अब जहां आत्मा, आत्मा के लिए बोल रहे हैं, बाद में उसको मॉडिफाई भी करेंगे, क्योंकि ये कुछ विशेष टाइप के गुण की चर्चा हो रही है। गुण किसे कहते हैं, जिससे मिलकर द्रव्य बना होता है, या गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में
उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। गुण केंद्र जैसी परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, आपको याद होगी। तो आत्मा अनंत गुणों का समूह है, क्योंकि आत्मा द्रव्य है। तो आत्मा में ये गुण तो बताया हमने, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। इसके अलावा और कौन कौन से गुण हैं, तो उन गुणों की चर्चा एक बार कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एक गुण ऐसा आएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, आत्मा तो अनादि काल से है, क्योंकि आत्मा में ये जो गुण लिखा है यहाँ पे, ये पाया जाता है। आत्मा में अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है। अस्तित्व नाम का गुण मतलब क्या? जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी नाश न हो। जिस गुण के कारण, गुण लिखा या शक्ति लिखा एक ही बात है। हाँ, जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी नाश न हो। तो नाश ना हो का मतलब ही कि वो पैदा भी न हो ना भाई, नाश, क्योंकि अस्थि पाई जा रही है, उसमें अस्तित्व पाया जा रहा है, उसका हे पना पाया जा रहा है। हे मतलब पहले भी था, मतलब पहले के कंपेरिजन देखेंगे तो पहले भी बोलेंगे हे, आज भी है। 4-10 साल पहले भी उस काल में होते तो बोलते आज भी है, अनंत काल पहले आज भी है। इस प्रकार से उसमें हे बना पाया जा रहा है। अस्तित्व नाम का गुण आत्मा में पाया जा रहा है। और क्या क्या पाया जा रहा है आत्मा में? वस्तुत्व नाम का गुण पाया जा रहा है। जिस गुण से से द्रव्य में, द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, आत्मा तो लगा लेंगे हम बाद में, द्रव्य लिखते हैं यहाँ पे। द्रव्य में अर्थ कारीपना पाया जाता है। अब अर्थकारीपना क्या होता है कि भाई वो द्रव्य है तो उसका कुछ कार्य होगा, तो कुछ यूज होगा। जैसे जैसे पेन है, तो पेन है तो इसका कुछ यूज है, कोई इसको यूज कर रहा है, कुछ तो इसका कार्य है, कुछ तो इसका इसमें ऐसा पाया जा रहा है जिससे इसको यूज में लाया जाए। जैसे उदाहरण मिलता है कि जैसे घड़ा है, तो घड़ा का अर्थकारीपना क्या है कि घड़े में जल धारण की शक्ति पाई जा रही है। तो वो गुण जिससे द्रव्य को यूज में लाया जा रहा है, मतलब इसको अपन इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये मैं पढ़ा तो नहीं, मैं लिख रहा हूँ अपने उससे जितना मुझे ज्ञान है इंग्लिश का। यहाँ पे आ जाएगा एग्जिस्टेंस, और यहाँ पे आ जाएगा यूज। ठीक है, क्या हो गया? पहला अस्तित्व, दूसरा वस्तुत्व, तीसरा द्रव्यत्व। वह गुण जिस गुण से द्रव्य में परिणमन पाया जाता है। परिणमन मतलब परिणमनशीलता लिख लेते हैं, परिणमनशीलता पाई जाती है। मतलब क्या है कि द्रव्य प्रति समय एक पर्याय से दूसरे पर्याय में बदल रहा है। ये लिख लेना हमें जिस गुण से, हाँ ये जिस गुण से, ऐसा पूरा लिख लेना, जिस गुण से द्रव्य में परिणमनशीलता पाई जाती है, प्रति समय बदल रहा है जीव। ऐसा नहीं है कि क्योंकि द्रव्य में द्रव्य, इसलिए बोल रहे हैं कि द्रव्य में द्रव्यत्व बना पाया जाता है। यदि जीव सदा के लिए नित्य हो जाए तो द्रव्य के अस्तित्व का ही नाश हो जाए। इसलिए द्रव्य में के अस्तित्व का नाश नहीं होता है, क्योंकि उसमें परिणमनशीलता प्रति समय पाई जा रही है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में उसका लगातार परिणमन हो रहा है। किस गुण के कारण हो रहा है? उसमें द्रव्यत्व नाम का गुण पाया जाता है। चौथा प्रमेयत्व। प्रमेयत्व, अब क्या है प्रमेयत्व? अब प्रमाण, प्रमा, प्रमाता, प्रमेय, ये सब तो अपन पढ़ेंगे, जब प्रमाण पढ़ेंगे वहां चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन समझना आसान है, ऐसा नहीं कि उसके लिए इतना सा समझना पड़ेगा अपने को। लेकिन शब्द वहीं से आया है, ये प्रमाण से प्रमेय आया। तो प्रमेय मतलब वह जिस शक्ति के कारण, तो लिख लो, जिस शक्ति या जिस गुण के कारण द्रव्य ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञान का विषय बनता है, किसी न किसी ज्ञान का विषय बनेगा बनेगा वो, इसमें प्रमेयत्व पाया जा रहा है। ये तो केवल ज्ञान छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य में प्रमेयत्व पाया जाएगा तो केवल ज्ञान का विषय तो बनेगी। यदि मेरा नहीं बन रहा है तो केवल ज्ञानी का तो बनेगा ही बनेगा ज्ञान का विषय। पांचवा प्रदेशत्व। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई आकार रहता है,
जो भी आकार दिख रहा है आत्मा का, दिख कहाँ से रहा है, लेकिन जिस शरीर में हो शरीर का आकार का है ना वो, तो वो उसमें क्यों ऐसा है, प्रदेशत्व नाम का गुण पाया जा रहा है। छठा, अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, मतलब क्या इसका देखिए समझे, इसका दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, बड़ा आसान है समझना है ये भी। भाई अनादिकाल से आप बोल रहे हो, तो बीच बीच में ऐसा भी तो हो गया होगा ना कि मैं जड़ हो गया होगा, बीच में मेरे ज्ञान का ही नाश हो गया होगा, ये मेरा ज्ञान गुण जो स्पर्श में कन्वर्ट हो गया होगा, ये मेरा ज्ञान गुण दर्शन में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम का गुण पाया जाता है, जिस कारण से द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और द्रव्य के जो गुण हैं एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, उनके गुण जो है वो भी वैसे ही रहेंगे। अगुरु लघुत्व कहा ना, न गुरु न लघु, उसमें मतलब अ लगाया, न बढ़ेगा न छोटेगा, द्रव्य जितने हैं इतने रहेंगे। ऐसा नहीं कि आत्मा आज तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला है, इतना टाइम हो गया है, आत्मा बोला बोर हो गया, थोड़ा स्पर्श भी दे दो मेरे को, तो आज से मेरे में स्पर्श नाम का गुण, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अगुरु लघुत्व नाम का गुण होता है। ये क्यों बता रहे हैं बताऊं आपको मैं, क्योंकि बताना तो वास्तव में ये था कि जीव में अस्तित्व नाम का गुण होता है, इसलिए अनादिकाल से है, उसकी सत्ता का कभी नाश नहीं होगा। लेकिन ये जो 6 लिखे ना, इन 6 को हम सामान्य गुण कहते हैं। सामान्य गुण मतलब क्यों, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 6 आत्मा में ही पाए जाते हैं, ये 6 गुण पुद्गल में भी हैं, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है और काल में भी है। तो ये, और ऐसा नहीं है कि 6 सामान्य गुण होते हैं, भाई हम 6 पढ़ रहे हैं, बाकी और भी होते हैं, हमने 6 पढ़े प्रमुखता से। तो ये अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व और अगुरु लघुत्व, ये 6 साधारण, साधारण मतलब जनरल, जनरल मतलब हर किसी को दे दिए, आप भी ले लो, जयु आप भी ले लो, पुद्गल आप भी ले लो, धर्म आप भी, अधर्म, आकाश का सब, ये 6 तो सभी ले लो, सबको बांट दिया अपन ने, जनरल कंपार्टमेंट जैसा होता है ना, सब आ जाओ। तो ये जनरल साधारण गुण थे, साधारण लिखे हैं, साधारण याद रखना, साधारण, साधारण गुण है ये। 6 द्रव्यों में पाए जाने वाले 6 साधारण गुण कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आ जाएगा अभी एग्जाम में, तो ये इसका उत्तर ये है। अब यदि साधारण है तो स्पेसिफिक भी होंगे ना, असाधारण, असाधारण आपको बताने हैं, कौन बताएगा? यदि ये 6 साधारण गुण होते हैं हर द्रव्य में, तो असाधारण गुण कौन कौन से हैं, बताओ भाई, किसको बताना है, बता दो, आप बोलो, शुरू करो। जिसमें अनंत शब्द लग जाता है। नहीं नहीं, अनंत शब्द तो क्या है, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अनंत तो गुण होते हैं, हर द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। उन अनंत गुणों में कुछ गुण साधारण होते हैं जिनके नाम यहाँ लिखे हैं कुछ गुणों के, और कुछ असाधारण गुण होते हैं। तो असाधारण गुणों के एग्जाम्पल देने हैं आपको, जैसे साधारण गुणों का एग्जाम्पल होगा अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व। एक उत्तर तो आ गया मेरे पास, उत्तर सही है उनका। और बताओ, और किसी को देना है? पढ़ लिया हमने, मतलब ठीक से हो नहीं रहा है, या तो मैं ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, या रिवीजन नहीं हो पा रहा है। भाई नाम बदल लिया हमने बस, यदि आपको द्रव्य समझ में आ गया था तो ये उत्तर मुश्किल थोड़ी था। अरे भाई द्रव्य के गुण कौन कौन से हैं, तो आत्मा में कौन कौन से गुण होते हैं, आत्मा में होते हैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, तो यही तो उत्तर था। आत्मा का असाधारण गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर्य दर्शन ज्ञान चारित्र। पुद्गल का असाधारण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये गुण सिर्फ आत्मा में ही पाया जा रहा है। साधारण गुण कौन से थे, तो 6 द्रव्यों में पाए जा रहे हैं। असाधारण कौन से हुए फिर, कि जो उन द्रव्यों में ही पाया जा रहा है जिन जिन में वो है, जैसे चेतनता नाम का गुण है आत्मा में ही पाया जाएगा, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल में नहीं पाया जाएगा, इसलिए वो असाधारण, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, नॉन जनरलाइज्ड ऐसा हुआ वो। तो फिर पुद्गल का असाधारण गुण स्पर्श रस गंध वर्ण, धर्म, अधर्म, आकाश काल का अपन आगे देखेंगे तीसरी ढाल में, दो ही समझ लो तो, जीव और पुद्गल। तो इस प्रकार से ये साधारण गुणों की चर्चा आप जे सिद्धांत प्रवेशी का पढ़ोगे तो उसमें विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, द्रव्यों के कितने भेद हैं, पर्याय किसे कहते हैं, उसके बाद गुण कितने होते हैं, साधारण, असाधारण। उसका अगला प्रश्न है साधारण गुण कौन कौन से होते हैं। तो आज पढ़ लिए हैं, पढ़ना तो हमको सिर्फ अस्तित्व नाम का गुण था, लेकिन हमने मौका देखकर आज 6 गुणों की बेसिक्स है ना जैन धर्म का, तो बेसिक हमने पढ़ लिए हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यता आपको नहीं समझ में आता कल पूछ लेना, ये तो कल हम
आगे चलेंगे। यहाँ से अब लाइन हो गई, मोह महामत पियो अनादि। अब यहाँ से अब शुरू होगी क्या जिसका आपको इंतजार था। किसका इंतजार था? कहानी का इंतजार था। कहानी सुनने का शौक सबको होता है। तो यहाँ से अब कहानी शुरू होने वाली है अगली ढाल से, अगली पंक्ति से ये कहानी चलेगी। 6 ढाल में छठी ढाल के लास्ट 3 छंदों तक ये कहानी चलने वाली है। तो इसकी शुरुआत अब करेंगे। आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। अब आपने जो जो भी परिभाषा लिखी है कल हम आपसे पूछेंगे, या आपको नहीं, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, उल्टा कर लेते हैं। आपने जो शब्द लिखे हैं ना वो शब्द आप बताना, आप मुझसे परिभाषा पूछना, मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। जैसे आप बोलना विश्व किसे कहते हैं तो मैं बताऊंगा विश्व किसे कहते हैं, या आप बोलना विश्व, ठीक है। तो जैसा आपको लगे सीधे चलना, सीधा। अपने को तो रिवीजन करना है ना भाई, अपने को रिवीजन करना है कि अब क्या है, अपना बेस तैयार हो गया। 6 डाला पढ़ने, 6 डाला की शुरुआत तो अब होगी। अपना बेस बन रहा था अभी तक, अपना बेस बन गया है। साधारण गुण पढ़ लिए, विशेष गुण पढ़ लिए, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल पढ़ लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप देख लिया। हाँ, सुपर भेद विज्ञान शास्त्र अध्याय का प्रयोजन है ये देख लिया। गुरुओं की वाणी कैसे आई, भगवान महावीर की वितरागता, सर्वज्ञता, ये सारे सब देख लिया हमने। बेस बन गया हमारा। अब हम चढ़ाना है शुरू करेंगे। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, वरना ये कल इसका आप करके आना। ऐसा नहीं कि आप क्लास में से गायब हो जाओ। जो गायब हो जाएगा उसको फिर मंडे को स्पेशल पूछा जाएगा उससे, ठीक है। मामा जी कोई प्रश्न था आपका? नहीं तो यहीं तक करते हैं। नहीं था, ठीक है। चलो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।